हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और गॉस लॉ पर बेस्ड है। पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है। एक बिंदु आवेश तथा रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ कैसे परिवर्तन होता है। बिंदु आवेश को यानी पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश को क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। और ये रेखीय आवेश को बोलते हैं लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ कैसे वेरी करती है। पोजीशन के साथ कैसे वेरी करती है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसके लिए फाइंड करनी है? एक पॉइंट चार्ज और एक रेखीय चार्ज। पॉइंट चार्ज और लीनियर चार्ज। पॉइंट चार्ज को बिंदु चार्ज कहते हैं और रेखीय चार्ज को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज। और ये इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है पोजीशन के साथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला पढ़ते हैं क्या? पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r²। यही तो फार्मूला पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? 1/4πε0 Q/r²। तो यहां पर ये क्या रिलेशन आ जाएगा? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी r²। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये तो इंटेंसिटी का पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला हो गया। लेकिन लीनियर के लिए क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज के लिए क्या निकल के वैल्यू आएगी? रेखीय आवेश यानी कि लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच क्या रिलेशन होगा? गैस करिए। लीनियर चार्ज के लिए यानी रेखीय चार्ज के लिए, तो रेखीय चार्ज के लिए फार्मूला जो होता है वो गॉस लॉ की हेल्प से एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए निकालते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। किसकी हेल्प से? गॉस लॉ की हेल्प से। एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और उस गॉसियन सरफेस की हेल्प से इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। और इसका डेरिवेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जाकर आप इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा। तो फार्मूला क्या होगा? E = λ/2πε0r। ये लीनियर के लिए होगा। तो यहां पर r और e के बीच में क्या रिलेशन है? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के। तो ये फार्मूला आ जाएगा E = इनवर्सली प्रोपोर्शनल r के। क्लियर है? तो यहां पर यही ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पॉइंट चार्ज के लिए तो निकाल लेते हैं लेकिन लीनियर के लिए जो है वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लीनियर का मतलब हो गया एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और उसे गॉस लॉ की हेल्प से इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला दोनों के लिए निकल कर आएगा। पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और लीनियर के लिए आ जाएगी वैल्यू E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की। क्लियर? यानी 1/r के। तो ये दोनों इसके रिजल्ट होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक अचालक बेलन विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर कहां इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसका फ्लक्स क्या होगा? एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक सिलेंडर रखा हुआ है ये, और सिलेंडर कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। क्लियर है? जब नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता है तो उसमें चार्ज क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? चार्ज उसमें कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला था φ = E ds।
EDS के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यही तो होता है, EDS के इक्वल। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, ये जो सरफेस एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड होगा। क्लियर है? इधर इस साइड भी आउटवर्ड होगा। क्लियर है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। यानी इन दोनों के लिए तो आउटवर्ड होगा। अब यहां पर आइए, यानी ये वाला एरिया, ये वाला यानी कर्व एरिया, तो कर्व एरिया यहां आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और सरफेस एरिया का डायरेक्शन ये है। क्लियर है? डायरेक्शन ये है जिसे हम S2 से यानी यहां 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इसके लिए ऐसे है, यानी 90 डिग्री पर है। क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया इस साइड है, इसे भी हम S1 नाम देंगे। जितना सरफेस एरिया ये होगा उतना ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। क्लियर है? अब फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया? फाई, ये E डॉट ds होता है, E डॉट ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? E डॉट ds1। इसके लिए वैल्यू पुट करिए E डॉट ds2, और फिर इसके लिए पुट करिए E डॉट ds1। क्लियर है? अब यहां पर एंगल ध्यान दीजिए, इसका डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, यानी कि क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। EDS1 cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। क्लियर है? अब सेकंड केस देखिए, E तो ये हो गया फील्ड, और DS cos 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है और सरफेस एरिया का डायरेक्शन क्या? आउटवर्ड है, हमेशा आउटवर्ड रहेगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया का आउटवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? DS2 का, और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो जाएंगे। तीसरा केस देखिए, यहां पर EDS1 cos 0, क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन कैसा? पैरेलल, यानी 0 डिग्री। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर cos 180 की वैल्यू -1, और यहां पर cos 0 की वैल्यू 1, EDS1 -1, cos 180 की वैल्यू क्या होती? -1, या -1 आ जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0, 0 पुट कर दीजिए, प्लस यहां पर cos 0 की वैल्यू क्या होती? 1, तो EDS1। क्लियर है? अब देखिए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। यहां निगेटिव लिख दिया था, -1, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा इसका निकल के? 0 निकल कर आएगा। क्लियर है? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.1 त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र 900 न्यूटन बाई कूलाम हो जाए? 900 न्यूटन बाई कूलाम हो जाए। क्वेश्चन क्या है, फिर से समझिए। 0.1 त्रिज्या के एक गोली चालक यानी स्फेरिकल सेल को कितना आवेश दिया जाए, यानी कितना चार्ज दिया जाए कि चालक यहां पर इसका मतलब है कंडक्टिंग के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड 900 न्यूटन बाई कूलाम हो जाए। तो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला यहां पर पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा। यहां पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा। इसके लिए तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये फार्मूला लगेगा। क्लियर है? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड दिए 900 न्यूटन बाई कूलाम। वैल्यू पुट कर दीजिए 900। यहां पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹। क्लियर है? क्यों हमें फाइंड करना है? क्योंकि कितना चार्ज दिया गया। आर की वैल्यू कितनी दी है? 0.1, और ये स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है?
अब ये 900 ऐसे रखिए, इसको डिवाइड करके ले आइए यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ और ये वाली यहाँ पर ले आइए 0.1 का स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू यहाँ ले आइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 और ये कितना बचेगा क्यू ये हमें फाइंड करना है। तो Q इक्वल टू देखिए ये 9 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और ये 10⁹ है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁹ ये वैल्यू आ जाएगी। तो Q इक्वल टू 10⁻⁹ कूलाम, यही वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा 10⁻⁹ कूलाम। क्लियर है? तो इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।